जो ऑर्गन है, नाम गुड़े अपन को क्या पढ़ना है बेटा, बात करें क्या पढ़ना है, ब्रीदिंग एंड बेटा बात की गैसेस एक्शन। तो गुड़े बात के ब्रीदिंग गैसेस एक्शन की जो बेटा बात करें हम करेंगे, उसमें गुड़े बात के हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा बात करें वाइटल ऑर्गन है जो पार्टिसिपेट करता है, वो कौन है, मेरा लंग्स है। अगर अपन बेटा बात करें अलग अलग एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर गुड़े बात की अलग अलग चीजें। प्लांट के अंदर आपको पता है गुड़े बात में कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, गैस इजेक्शन सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि प्लांट के अंदर बेटा बात करें जो जितनी भी लिविंग सेल है वो गुड़े बात करें क्या होती है बेटा बात करें, प्लांट की बॉडी के गुड़े बात क्या पता है कहाँ पे, आउटर सरफेस में, मतलब सरफेस के कॉन्टेक्ट में होती है। और जो गुड़े बात करें पता है डेड सेल होती है वो अंदर होती है। प्लांट के स्टेम को कभी भी आप देखो, लीफ को कभी भी देखो, फ्रूट को कभी भी देखो, जो इनरमोस्ट सेल होती है वो क्या होती है, डेड सेल। और जो बाहर की सेल होती है वो कैसे होती है, लिविंग सेल। तो लिविंग सेल हमेशा कहाँ होती है, इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में। समझ पाए, तो डायरेक्ट गुड़े बात गैस का एक्सचेंज हर एक गैस खुद करती है। तो प्लांट के अंदर हर एक सेल अपने गैस एक्सचेंज को खुद ध्यान रखती है, जबकि एनिमल में ऐसा नहीं होता है। एनिमल में गुड़े बात का अपन सारी सांस को लेकर के, गैस को लेकर के एक ऑर्गन तक फिल्ड करते हैं जिसका नाम लंग्स होता है। और लंग्स से गुड़े बात क्या पता है, ब्लड के द्वारा बेटा बात का मतलब ब्लड वेस्कुलर, मतलब वेस्कुलर टिश्यू के द्वारा। अब वो चाहे आपका ब्लड हो, चाहे गुड़े बात करे क्या हो आपका, क्या हो, बोलो जल्दी से फटाफट, ब्लड हो या फिर गुड़े बात कर लिम्फ हो। समझ पा रहे, मतलब क्या हो, प्लाज्मा। नहीं तो ब्लड के अंदर ही प्लाज्मा रहता है, और प्लाज्मा थोड़ी ले जाता है, ले जाने का काम तो बेटा बात का आरबीसी करेगी गैसेस एक्सचेंज को। हाँ थोड़ी बहुत प्लाज्मा भी के द्वारा भी जाता है डिसॉल्व स्टेज में, तो ठीक है वो ब्लड के अंदर आ गया। मैंने कहा दो कनेक्टिव टिश्यू जो मेरे अंदर बेटा बात करे क्या, लिम्फ, अगर दो कनेक्टिव टिश्यू है तो ब्लड के द्वारा बेटा बात करे मेरा मेन जो बेटा बात करे कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव का मतलब जानते हो, बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करने का काम। मतलब जो मेन बेटा बात करे मेरा ट्रांसपोर्टर सब्सटेंस है वो कौन सा होता है, ट्रांसपोर्टर टिश्यू है वो कौन सा होता है, वो होता है ब्लड। और ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। क्लियर है। तो गैस सेक्शन जब उनको बेटा करना है तो सबसे पहले गैस एक्सचेंज कहां करेंगे अपन, गुड़े बात कर एनवायरमेंट और गुड़े बात कर लंग्स के बीच में। फिर गुड़े बात कर लंग्स उठाएंगे अपन ब्लड के द्वारा, ले जाएंगे गुड़े बात के कहा, टिश्यू तक, सेल तक। तो फिर दूसरा कहां होगा बेटा बात के, ब्लड वेसल्स और टिश्यू के बीच में। फिर टिश्यू में भी अपन कहां डालते हैं, टिश्यू फ्लूइड में। फिर टिश्यू फ्लूइड और सेल के दीदी इंटरसेलुलर फ्लूइड के बीच में होगा। बात समझ में आ रही है। मतलब मेरी बॉडी में बेटा बात करें तीन तीन जगह मुझे क्या करना है, गैसेस एक्सचेंज करना है। सबसे पहले मैं एनवायरमेंट से गैस ले रहा हूं, इनहेल किया, इंस्पिरेशन किया, गुड़े बात करें O2 को लिया और साथ में CO2 को छोड़ा, एक्सपायरेशन किया, एक्सहेल किया। तो ये जो गैस एक्सचेंज हुआ वो कहां हुआ, इन्वायरमेंट और गुड़े बात करता लंग्स के बीच में। किसके द्वारा हुआ बेटा बात कर, बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा। यहां होता है क्या, नहीं यहां क्या सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, या कोई मेम्ब्रेन है क्या, डायरेक्टली बंदे ले जा रहे हैं। वो बेटा बात करें एल्वेओलाई और ब्लड के बीच में होता है सिंपल डिफ्यूजन के, जहां कहीं मेम्ब्रेन आए। यहाँ तो सीधे डक्ट के द्वारा अंदर जा रहा है ना, यहाँ कोई सिंपल डिफ्यूजन नहीं है। एनसीईआरटी में लिखा होता तो हम सीधा रट लेते, रटना नहीं है गुड़िया, यहाँ अपन डायरेक्ट ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं, आप गुड़े बात करें अपने डायफ्राम और बेटा बात करें एक्शनल इंटरकोस्टल मसल की हेल्प से। डायफ्राम को गुड़े बात की जो डोम से उसको फ्लैट कर रहे हैं, और एक्शनल इंटरकोस्टल मसल को दीदी बात कर अपन क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। तो एक्शनल इंटरकोस्टल मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आपका बेटा बात का थोरेसिक कैविटी गुड़े बात करके एंटीरियो पोस्टीरियर गुड़े बात क्या हो सकते हैं, डोर्सो वेंट्रल। अगर इसको अपन बोलना चाहे क्या बोल सकते हैं, वेंट्रल, इसको क्या बोलना चाहे, डोर्सल। समझ पा रहे, तो डोर्सो वेंट्रल गुड़े बात कर क्या होता है, जल्दी बोलो, कैविटी बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर बेटा बात कर डायफ्राम दीदी बात कर क्या होता है, डोम शेप से फ्लैट होता है। तो गुड़े बात कर थोड़े से कैविटी की जो बेटा बात कर हमारे पास वॉल्यूम है वो गुड़े बात क्या पता है, ऊपर से नीचे, मतलब बोल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल, इसको दीदी अपन क्या बोलना चाह रहे हैं, एंटीरियर, इसको क्या बोलना चाह रहे हैं, पोस्टीरियर। तो ये भी गुड़े बात कर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये वाली कंडीशन है। मतलब अगर बोल एक साथ अगर बोलना चाहे तो ये गुड़े बात कर वर्टिकल कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है, और ये बेटा बात कर क्या बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल बॉल, हमारे पास थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है। थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में चेंज करके आप उसके प्रेशर को चेंज कर देते हो, जिसकी वजह से गुड़े बात में गैस का एक्सचेंज होता है। मैं अगर सांस ले रहा हूं तो मैं सांस लेने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, मैं केवल गुड़े बात कर जो एनर्जी खर्च कर रहा हूं, क्योंकि इनहेलेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। मैं जो सांस लेने की कोशिश कर रहा हूं बेटा बात कर, वो केवल और केवल अपनी गुड़े बात कर थोड़े से कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूं, थोड़े से कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाते हो। तो आपको पता है आइडियल गैस एक्विजिशन से मैं दीदी बात कर सांस ले नहीं रहा हूं, सांस खुद जा रही है, क्योंकि जैसे मैंने थोड़े से कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाया, थोड़े से कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाया, तो अंदर का बेटा बात करे प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ, क्योंकि बेटा बात करे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, याद है। समझ में आ रहा है, प्रेशर जो है वो वॉल्यूम का क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, अंदर का कम हो जाएगा। अंदर का प्रेशर गुड़े बात क्या पता है किससे, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम हो जाता है। जैसे मैंने थोड़ी सी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाया, अंदर का प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ, क्योंकि आपने क्या कर दिया, वॉल्यूम बढ़ाया। तो बाहर का प्रेशर 1 atm रहता है और अंदर का 1 atm से कम हो जाए तो गैस कहां चली जाती है बेटा बात करें। अब इस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा बात करें, यहां भी अपन बुरे बात करें पता है, ब्रीदिंग बोल सकते हैं, लेकिन ये भी दीदी बात की एक टाइप की डिफ्यूजन ही है।
समझ पा रहे? हाँ बेटा, सेल मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट जरूर नहीं करती, पर दीदी अपन बोलते भी तो यही जनरली, क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, बेटा बात करें डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन हुआ भी कि नहीं हुआ? हाँ, लेकिन इसमें गुड़े बात में कोई सेल मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट नहीं करती, ये डायरेक्ट गुड़े बात करके क्या डिफ्यूजन है। फिर आपने क्या किया, एक्टिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस। इंस्पिरेशन करने में गुड़े बात करें मुझे लगता है 2 सेकंड, और एक्सप्रेशन करने में 3 सेकंड, ये पैसिव प्रोसेस है। आप गुरु बिना एनर्जी का अगर कोई कहीं पर एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, आप लंबे समय तक गुरु इसको कर सकते हो। एनर्जी खर्च हो रही है तो मैं सोच समझ के कम समय तक गुरु बात करें क्या करते हैं, वो प्रोसेस ऑपरेट करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर जितने समय तक हम इसको ऑपरेट करेंगे उतना ही ज्यादा एनर्जी का क्या लगा होता जाएगा, लॉस होता जाएगा। अब गुरु बात करें, एक चीज ये है कि जब आपने बेटा बात करें गैस ली, O2 ली, तो मेरे पास दिमाग में आना चाहिए कि मैं इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहा हूं। आपने नाम बोला गुरु बात करें क्या, ब्रीदिंग एंड गैसेस सेक्शन। ब्रीदिंग क्यों करना है, ब्रीदिंग का मतलब क्या है, गैस सेक्शन ही तो है। पूरे बात करें गैस सेक्शन करने की जरूरत क्यों है, ये O2 ले रहे हैं, O2 के बिना जीवन नहीं है, कैसा O2 जरूरत ही क्यों पड़ रही है, पूरे बात करें क्या हमें जरूरत है, नहीं, किसको जरूरत है, सेल को जरूरत है। सेल को जरूरत क्यों है, पूरे बात करें कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड सब्सटेंस के लिए। अगर फूड सब्सटेंस को, ग्लूकोज को, प्रोटीन को, फैट को मुझे कंप्लीट तोड़ना है तो मुझे पूरे बात का ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरी बॉडी में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। आपको पता है अगर मैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज को तोड़ता हूं तो केवल 2 ATP का फायदा होता है, और अगर बेटे बात का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ता हूं तो 36 से लेकर 38 ATP बनते हैं। बात समझ में आ रहा है, कंप्लीट ब्रेक डाउन कराना है, क्या कराना है। फिर गुड़े बात करें, जब आपने ब्रेक डाउन कराया ग्लूकोज का तो आपको पता है गुड़े बात का एक बेस सब्सटेंस बनता है, उस बेस सब्सटेंस का नाम क्या है, गुड़े बात का CO2। मेरे लिए बेटा बात का ऑक्सीजन की कमी नुकसानदायक नहीं है, पर CO2 की एक्सेस मेरे लिए नुकसानदायक है। इसलिए गुड़े बात का मैं ऑक्सीजन के बिना तो कुछ समय तक सर्वाइव कर भी लूंगा, लेकिन CO2 के बढ़ने से मुझे सफोकेशन होगा। समझ पा रहे, तो उसको बेटा बात का निकालने के लिए अपन गुड़े बात का आतुर हो जाते हैं, उसको निकालते हैं जल्दी जल्दी से CO2। बात समझ पा रहे, तो एक्सपायरेशन मुझे क्यों करना है, CO2 को बॉडी से रिमूव करना है, इसलिए करना है। फिर अपन दीदी बात करें ऑक्सीजन जो ली, ऑक्सीजन की जरूरत किसको है, सेल को। तो अपन ऑक्सीजन को कहां तक पहुंचाना चाहते हैं बेटा, सेल तक पहुंचाना चाहते हैं। इस टॉपिक मुझे बस यही पढ़ना है गुड़े बात करके ऑक्सीजन सेल तक कैसे पहुंच रही है, और ऑक्सीजन दीदी बात करें सेल में गुड़े बात करें कैसे जुड़ रही है, और गुड़े बात क्या पता है वहां से जो उसका बेस्ट प्रोडक्ट गुड़े बात का CO2 CO है वो कैसे अपन हटा रहा है। इस टॉपिक में बस इतना ही पढ़ना है, बात समझ पा रहे। हाँ गुड़े बात करें नॉर्मल रेट ब्रीदिंग को ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, समझ पा रहे, और फोर्सफुल ब्रीदिंग को कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है। ये गुड़े बात कर मुझे क्या पढ़ना है, गैसियस एक्सचेंज का रेगुलेशन गुड़े बात के ब्रेन के द्वारा कैसे होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट गुड़े बात कर, और दिमाग में क्या क्वेश्चन आना चाहिए कि मुझे इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, बहुत सारे फैक्टर जो गुड़े बात क्या पता है गैसेस एक्सचेंज में गुड़े बात कर क्या करते हैं, गुड़े कंसंट्रेशन
है बेटा बात करें, आपको पता है थर्ड नंबर की वही गैस है सबसे ज़्यादा N2 मिलती है, उसके बाद O2 मिलती है, थर्ड नंबर पे उसके बाद कार्बन मिलती है, फोर्थ नंबर पे CO2 मिलती है। तो ये बेटा कंडीशन है। आपने बेटा बात कर जैसे भी थोड़ी सी ग्रेविटी के वॉल्यूम को बढ़ाया और ये गैस कहाँ पे बेटा बात करें, लंग्स के समझ में आया। अच्छा दूसरी कंडीशन बेटा बात करें तो ये गैस एक्सचेंज हुआ, क्या हुआ कि गैस का इनहेलेशन हुआ, मतलब इंस्पिरेशन बोलो बुरे बात करें या फिर बोलो क्या बुरे बात करें, बोलो इसको इनहेलेशन, क्या बोल सकते हो इनहेलेशन। तो इंस्पिरेशन बोलो बुरे बात करें या इनहेलेशन बोलो, अंतःश्वास बोलो। फिर बुरे बात क्या पता है, इस लंग्स के कांटेक्ट में बुरे बात करें कौन आता है, हार्ट। हार्ट का रिलेशन बुरे बात मुझे देखना है, ये हार्ट कौन है बेटा बात करें, हार्ट। हार्ट की कितने चेंबर है पूरे बात का आपको अच्छे से पता है, पूरे बात का 4 चेंबर है। टू तो ऑरिकल, टू क्या बोलते हैं वेंट्रिकल, समझ ना पा रहे, टू तो क्या है ऑरिकल, टू क्या है बेटा बात करें वेंट्रिकल। पूरे बात करें वेंट्रिकल का साइज थोड़ा ऑरिकल से क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा नहीं काफी बड़ा नहीं होता। पूरे बात करें ये कौन है, ये अगर आप दीदी बात किसी पेशेंट को लेटा हुआ देख रहे हो, ऐसे करोगे ना, किसी का अगर आप कैडेवर कर रहे हो, उसकी बॉडी पे डिसेक्शन कर रहे हो तो कैसे करोगे, ऐसा पीठ के बल निकाल ऊपर से करोगे क्या, इधर पूरे चेस्ट से करोगे, चेस्ट से निकालोगे। पूरे बात करें आपको पहले पूरे स्टंट फाड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो फिर कंडीशन बेटा बात की ये मेरा कौन सा क्वेश्चन है, राइट, और ये मेरा कौन सा है लेफ्ट, ये बात समझ पा रहा है। मतलब ये पूरे बात करें कौन सा है, ये बेटा बात करें राइट, पूरे बात करें पता है ऑरिकल, ये राइट एट्रिया है, ये पूरे बात करें लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट एट्रिया, ये पूरे बात का हमारे पास क्या है राइट वेंट्रिकल, कौन है बेटा ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। फोर्थ चेंबर हार्ट हमारा डबल सर्किट सर्कुलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं डबल सर्किट सर्कुलेशन की बात करते हैं। ऑरिकल राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में पूरे बात करें 3 चेंबर हार्ट बनेगा, नाम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, क्या बोलते हैं बोलो क्या बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। तो मुझे बात क्या पता लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पूरी आपको क्या मिलेगा बेटा बात के जल्दी बोलो बिल्कुल बाइकस्पिड वॉल, इसको दीदी बोलते हैं मिट्रियल वॉल, क्या बोलते हैं बेटा मिट्रियल वॉल, जो मुझे बात क्या पता है ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में ब्लड के सर्कुलेशन को ऑपरेट कराता है। उसके बाद उसके बाद हमारे पास क्या आएगा बॉडी, क्या आएगा बेटा बात करें बॉडी, और बॉडी आपको पता है किससे बनी है टिश्यू से, किससे बनी टिश्यू से, और टिश्यू के अंदर बात करें क्या होगी सर अल्टीमेटली पूरे बात करें बॉडी के अंदर कौन है सेल, कौन है बेटा बात करें सेल, समझ ना पा रहे कौन है ये सेल है ना, तो सेल्स की बात करें। और ये क्या पूरी की पूरी बेटा बात करें बॉडी, क्या है ये बॉडी। अच्छा पूरे बात करें सेल के बीच में जो फ्लूइड होगा उसको अपन क्या बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड, क्या बोलते हैं बेटा बात करें टिश्यू फ्लूइड। तो पूरे बात करें टिश्यू फ्लूइड बहुत बढ़िया। सबसे पहले पूरे बात करें आपको पता होता है आपकी बॉडी में जो पूरे बात का ब्लड आता है वो ब्लड कहाँ से आता है, पूरे बात का वो आता है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे पर बोलते हैं कि ब्लड किसको ला रहा है बॉडी को ला रहा है, इस सिस्टम को बोलते हैं बेटा बात का सिस्टमिक हार्ट, क्या बोलते हैं राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल का काम होता है पूरे बात का राइट ऑरिकल में जब ब्लड होता है ना बेटा तो वो ब्लड की बात करें कहाँ पहुँचता है, वो ब्लड पहुँचता है पूरे बात के मिट्रियल वॉल के द्वारा कहाँ पहुँचेगा जल्दी बोलो पूरे बात करें वेंट्रिकल, ठीक। और वेंट्रिकल से पूरे बात क्या पता है यहाँ पे मतलब कहाँ पे बॉडी को ब्लड लाने का काम जो ब्लड वेसल्स करेंगे ना उसका नाम होता है पूरे बात करें क्या जल्दी बोलो आयोटा, ये पूरे बात का सिस्टमिक आर्टरी, तो आयोटा बोलो की बात करें आप। और ये क्या लेके आएगी बेटा बात करें प्योर ब्लड, क्या लेके आएगी बेटा प्योर ब्लड बेटा बात करें लेके आएगी। तो मुझे बात करें यहाँ से निकलेगी ये पूरे बात दिख रहा है आपको, ये कंडीशन आपको पता है पूरे बात कर बॉडी की किसी पार्ट को ब्लड लाने वाली पूरे बात कर वेसल्स को क्या बोलते हैं बेटा आर्टरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आर्टरी। और आर्टरी पूरे बात हमेशा क्या लेके आती है प्योर ब्लड लेके आती है, ठीक है। इसका मतलब प्योर ब्लड कहाँ से आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड कहाँ से आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, मतलब इनके अंदर क्या प्योर ब्लड है, क्या होता है बेटा बात कर प्योर ब्लड होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वॉल के द्वारा मिट्रियल वॉल के द्वारा ब्लड आएगा, ये ब्लड प्योर ब्लड होता है पूरे बात का। इसका मतलब आपके यहाँ से मतलब कहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बात करें सिस्टमिक आर्टरी या एओर्टा के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पूरे बात का ब्लड जाएगा। आगे चलती पूरे बात करिए ब्लड वेसल्स डिफरेंट बेटा बात करें ब्रांचेस में सर्कल होती है और उस ऑर्गन के अकॉर्डिंग के अलग अलग हम नाम देते हैं। अगर ये ब्रेन को जा रही है तो कैरोटिड है, किडनी को जा रही है तो रीनल आर्टरी है, बेटा बात करें हमारे पास डायफ्राम को जा रही है तो नेफ्रिक आर्टरी है, समझ पा रहे हैं। जैसे अलग अलग अगर खुद हार्ट को ही जा रही है तो फिर पूरे बात उसको अपने कार्डियक आर्टरी क्या बोलेंगे, ये बात समझ में आ रही है बेटा ये कंडीशन। कॉमन पूरी बात कभी कॉमन एक रफ डायग्राम बता रहे हैं आपको,
इसको अपन बोलेंगे बेटा बात करें क्या, सिस्टेमिक, बुरे बात कर, जल्दी बोलो बेटा, सिस्टेमिक आर्टरी। और आर्टरी मतलब बुरे बात कर क्या होता है बेटा, प्योर ब्लड। क्या होता है, प्योर ब्लड। तो इसका मतलब ये क्या लेके आ रही है, प्योर ब्लड लेके जाती है। प्योर ब्लड का मतलब यहाँ पे बुरे बात करें क्या होता है, ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड, जल्दी बोलो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब बुरे बात कर ऐसा है कि जहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो बेटा बात करें, ज्यादा हो, और बुरे बात करें मतलब पार्शियल प्रेशर किससे, CO2 से, या CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या हो, कम होता भी है। प्योर ब्लड में बेटा बात कर जो ब्लड आता है उसका, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है बेटा बात कर 95 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। कितना हो, जल्दी बोलो बेटा, 95 मिलीमीटर मरकरी। और जो CO2 का होता है वो होता है 40 बुरे बात करें मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये बात समझ में आ रही है, किससे बोलते हैं बुरे बात करें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिस ब्लड में ऑक्सीजन CO2 से ज्यादा हो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको अपन बोलते हैं प्योर ब्लड। ये ब्लड जब दीदी बात कर कहां पर आया, बुरे बात कर सोचो, ये ब्लड बेटा बात कर निकला कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक आर्टरी में आया। लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टमिक आर्टरी में जब ब्लड जाता है तो बेटा बात कर पता है इस एओर्टा या आर्टरी पे बुरे बात कर ओरिजिन पे क्या होते हैं, तीन आधे चंद्रमा के जैसे बॉल होते हैं। इन दीदी बॉल को अपन बोलते बेटा क्या, सेमी लूनर बॉल। क्या बोलते बेटा बात कर, मैं क्या कह रहा हूँ, सेमी लूनर बॉल। क्या बोलते बेटा इनको, सेमी लूनर बॉल बोलते। तीन दिख रहा होंगे आपको, दिख रहे कि दिख रहे, 1 2 3, अरे दिख रहे कि दिख रहे, ये पहला है बेटा बात कर, ये पहला है, ये क्या है दूसरा, और ये क्या है पूरे बात कर हमारे पास, ये तीसरा है। 3 सेमी लूनर बॉल जहाँ से पूरे बात कर पता है ब्लड एंटर कर, कहाँ पे एंटर कर रहा है ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बात कर पता है, बिल्कुल इस पूरे बात के सिस्टमिक आर्टरी में, सिस्टमिक आर्टरी में, सिस्टमिक आर्टरी में ये ब्लड जा रहा था। कहाँ पहुंचा बेटा बात कर, बॉडी में। बॉडी में दीदी बात कर जैसे ही पहुंचा, इसका मतलब क्या ये अभी भी पहली बार है कि इसके पहले भी चल रहा है, इसके पहले भी चल रहा था। बॉडी में पूरे बात के इसके पहले जो ब्लड दे के गया था, ऑक्सीजन दे के गया था, याद है मैंने कहा बेटा बात करें कि जो ब्लड अभी आया ये प्योर ब्लड आ रहा है, इसके पहले ब्लड दीदी आया था तो इस टिश्यू फ्लूइड को बॉडी को पूरे बात कर क्या अपने ब्लड में से पूरे बात के न्यूट्रिशन ऑक्सीजन दे के गया था। क्योंकि बॉडी को दीदी बात तो दो ही चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक तो काम करना है तो ग्लूकोज चाहिए, मतलब एनर्जी के लिए सब्सटेंस चाहिए। एनर्जी के लिए क्या चाहिए उनको, बात करें यहाँ से गुड़िया, ये क्या था हमारे पास, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पहुंचा, सिस्टमिक आर्टरी से ब्लड दीदी बात कर कहाँ है, बॉडी। कितनी चीजों की जरूरत है, दो चीजों की। दो चीजें बेटा कौन कौन सी है, एक तो ग्लूकोज, दूसरा बेटा बात करें क्या है गुड़िया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों चाहिए, ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए। इतना दीदी हमें अच्छे से पता है क्योंकि सेल को गुड़िया बात करें क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ये पता है ना बेटू अपन को, O6। जब गुड़िया बात करें पता है 6 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको गुड़िया बात कर क्या करते हैं, कंप्लीट कंबशन कराते हैं, मतलब कंप्लीट रूप से जलाते हैं। आपको पता है गुड़िया ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटना क्या कहलाता है बेटा बात करें, कंबशन, मतलब कंप्लीट कंबशन। तो क्या होता है जितने गुड़िया बात करें कार्बन होते हैं वो सारे के सारे कार्बन किसके फॉर्म में निकल जाते हैं, CO2 के फॉर्म में। कितने कार्बन थे, 6 कार्बन। इसका मतलब क्या, कितने CO2 निकल गए, 6 CO2 यहां से बेटा बात कर निकल जाते हैं। जितने भी हाइड्रोजन होते हैं सारे के सारे हाइड्रोजन किसके फॉर्म में निकलते हैं, वाटर के फॉर्म में। एक वाटर में 2 हाइड्रोजन, पर ग्लूकोज में कितने बेटा बात कर 12 हाइड्रोजन, कितने निकल जाएंगे, 6 वाटर के मॉलिक्यूल बेटा यहां से निकलते हैं। अब गुड़िया बात करें अगर कार्बन, ग्लूकोज टूटा, कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल गए, हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में निकल गए, तो गुड़िया बात करें बचा क्या, एनर्जी। क्या बची बेटे बात करें, एनर्जी। और मैंने गुड़िया बात करें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया ही था, क्यों, एनर्जी के लिए। ये एनर्जी किसके फॉर्म बनती है बेटा बात करें, अच्छे से पता होता है, एटीपी के फॉर्म में। किसके फॉर्म बनती है, एटीपी। ये दीदी बात करें एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से गुड़िया बात करें एटीपी का नंबर कितना आता है, याद है ना अपन को, या तो बेटा बात करें क्या आता है गुड़िया बात करें 36 या क्या आता है 38, ये आपको अच्छे से पता है। 3 ऑर्गन को दीदी हमारे पता है अपन को। 3 ऑर्गन कौन कौन से है, एक तो हार्ट, दूसरा लिवर, तीसरा किडनी। बुरे बात का आपको पता है यहाँ पे क्या बनते बेटे बात कर हमारे पास 38 80 बनते, बाकी सब जगह क्या बनते 36 80 बनते। प्लांट हो, हम हो, माइक्रोब हो, अगर कोई एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है तो 36 ही बनेंगे। हमारी मसल्स में कितने बनते बेटा 36। और बुरे सोचो अगर मैं ग्लूकोज के बिना इसको बुरे बात कर क्या करूं, ऑक्सीडाइज करूं,
जलाऊं ग्लूकोज को, तो इसको बोलते हैं गुड़े बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। केवल कितने एटीपी मिलेंगे? 2 एटीपी। तो गुड़े कम एटीपी मिलेंगे ना ऑक्सीजन के बिना जलाएंगे तो। अच्छा बैलेंस करो, 6 के 6 कार्बन दीदी, 12 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए इस तरह बेटा बात करें? 1 CO2 में 2 तो 6 में 12, 1 वाटर में गुड़े बात करें 1 तो 6 में 6, 12 6 18, इस तरफ 6 हुए तो अभी गुड़े और 12 चाहिए तो अपन यहाँ पे क्या लगा देते? 6O2 लगा देते। ये गुड़े बात करें कहलाता है रेस्पिरेशन। ये है रेस्पिरेशन और ये सेल के अंदर होता है, क्योंकि आपको पता है गुड़े बात करें जो काम करती है वो सेल करती है हमारे अंदर। बॉडी की फंक्शनल बेसिक फंडामेंटल यूनिट कौन है? सेल है। तो गुड़े बात करें पता है सेल के इनसाइड इसको अपन बोलते हैं क्या? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बेटू बात करें? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। गुड़े बात करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इस चीज को हम बोलते हैं बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन। तो सेल्यूलर एरोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, ये वाली प्रोसेस कहलाती है। इसलिए तो मैंने ये कहना चाह रहा है कि आपकी सेल को दीदी काम करना है, रिप्रोडक्शन करना है, डिवीजन करना है, ग्रोथ करना है, रीजनरेशन करना है, तो इसका मतलब पूरा कंडक्शन करना है, पंपिंग करना है ब्लड की। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब इसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी की बात करें मतलब एटीपी फॉर्म बनेगी। ये जो एनर्जी सेल के अंदर मिलती है ना मैडम, ये एटीपी की फॉर्म बनती है, इसलिए पूरे एटीपी को अपन बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसके अंदर एनर्जी छुपी है फॉस्फेट बॉन्ड के फॉर्म में। आपको पता है एक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में दो दो बॉन्ड बेटा बात कर टूटेंगे, तीन तीन बॉन्ड की फॉर्म एनर्जी है। तो गुड़े बात कर फॉस्फेट बॉन्ड टूटते जाएंगे, एनर्जी लिबरेट होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। तो गुड़े बात करिए कंडीशन, इसलिए सेल को काम करना है तो उनको ग्लूकोज चाहिए, इसलिए मुझे क्या देना है? ग्लूकोज भी देना है। और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए बेटा क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी चाहिए, मुझे क्या देना? ऑक्सीजन। सोचो गुड़िया इसके पहले जो ब्लड आया था वो इसको गुड़िया ऑक्सीजन देके गया, ग्लूकोज देके गया, वो ग्लूकोज ने खर्च कर दिया होगा, याद है? गुड़िया बात करें ग्लूकोज खर्च किया होगा बेटा, एक ग्लूकोज को खर्च करने में कितने? 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के आपने खर्च कर दिए, पर साथ में 6 CO2 बना दिए। क्या बना दिए दोस्त? 6 CO2। तो इन सेलों ने क्या किया गुड़िया बात को? ग्लूकोज को खर्च कर दिया। और ग्लूकोज को खर्च करने के बाद जो पैदा हुआ बेटा वो क्या पैदा हुआ? CO2। क्या पैदा हुआ? जल्दी बोलो। CO2। तो वो CO2 गुड़े बात करें कहां पर आ गया? जल्दी बोलो बेटा बात करें। टिश्यू फ्लूइड में। अरे कहां पर आ गया? टिश्यू फ्लूइड में गुड़े बात कर। अरे आए कि नहीं आए? ये टिश्यू फ्लूइड में आ गया गुड़े बात करें। कौन आ गया? CO2। अब यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, और इसके अंदर जो O2 ग्लूकोज होगा वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो जैसे दीदी बात करूं फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इसने दीदी बात करें इसके अंदर जो आया ये आया, इसके अंदर क्या था? ऑक्सीजन ज्यादा था, और साथ में गुड़े बात करें पता है क्या था? ग्लूकोज ज्यादा था। इसके यहाँ पर आने से इसने ये देखा गुड़िया बात करें कि टिश्यू फ्लूइड में तो ऑक्सीजन बहुत सारा कम हो गया, ग्लूकोज भी बहुत सारा कम हो गया। मतलब ये जैसा मैं बोलूं वैसा देखता नहीं है, यहाँ पे कंसंट्रेशन में डिफरेंस दिखता है। समझ पा रहे? ग्लूकोज बेटा यहाँ जाता है, यहाँ पे कम हो गया। तो गुड़िया बात करें आपको क्या दिखेगा? जल्दी बोलो बेटा बात करें। चेंज इन कंसंट्रेशन। और साथ में गुड़िया यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? कम है। यहाँ पे CO2 कम है और यहाँ CO2 क्या है? ज्यादा है। टिश्यू फ्लूइड के अंदर गुड़िया बात करें बॉडी में जो टिश्यू फ्लूइड होता है इसके अंदर बेटा बात करें पार्शियल प्रेशर, और बेटा बात करें CO2 जो होता है वो होता है 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और जो गुड़िया बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है वो होता है 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और आपने देखा गुड़िया जो ब्लड आया उसमें ऑक्सीजन कितना है? 95। यहां पर ऑक्सीजन कितना है बोलो जरा? 40। और यहां पे कितना है? 95। तो इसका मतलब ऑक्सीजन ज्यादा कहां पर है? सिस्टमिक आर्टरी में। तो सिस्टमिक आर्टरी से बेटा बात करा गुड़िया सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा बताओ गुड़िया बात कर ऑक्सीजन कहां चला जाएगा? बॉडी के, बॉडी की फ्लूइड का मतलब क्या है? टिश्यू फ्लूइड में। और साथ में गुड़िया बात कर CO2 ज्यादा कहां पर है? टिश्यू फ्लूइड में। तो CO2 कहां पर आ जाएगी बेटा बात कर? जल्दी बोलो गुड़िया बात कर। बिल्कुल हमारे पास सिस्टमिक आर्टरी में। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा दीदी सिस्टमिक आर्टरी मैं इसको जरूर कह रहा हूं, लेकिन बेटा यहाँ पे सिस्टमिक आर्टरी और टिश्यू फ्लूइड के बीच में कभी भी एक्शन नहीं होता है। मैंने आपसे अभी इसके पहले भी कहा था अलग अलग ऑर्गन में जाने के लिए बेटा बात की ब्रांचिंग डिवाइड होती है। और दीदी बात करें जब इसको पता है कि मुझे जिस लेवल में बेटा बात कर एक्सचेंज करना है वहां ये बेटा बात कर आर्टरी आर्टरियोल में ब्रांच डिवाइड होती है, और छोटी बेटा बात में ब्लड वेसल्स, पतली ब्लड वेसल्स में, और वो गुड़े बात करके से ब्लड वेसल्स में मतलब ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड होती है। मतलब टिश्यू फ्लूइड के पास जब ब्लड वेसल्स आती है तो ब्लड वेसल्स नहीं आती है, कौन आती है बेटा बात करें? ब्लड कैपिलरीज आती है। बात समझ में आ रही है? और ब्लड कैपिलरीज की बॉल आपको पता है गुड़े सिंगल लेयर्ड होती है, जबकि आर्टरी की बॉल कैसी थी? ट्रिपल लेयर्ड, सिंगल डबल ट्रिपल लेयर्ड। याद है कुछ आपको? इतनी मोटी लेयर से बेटा एक्शन नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब जब ये ब्लड वेसल्स यहाँ पर आई तो ये सिंगल लेयर हो गई थी, छोटी छोटी पतली पतली महीन ब्लड वेसल्स में डिवाइड होती है। समझ में आ रहा है? और फिर यहाँ पे क्या होता है? इनके बीच में सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है। तो O2 कहां चला गया बेटा बात करें? टिश्यू फ्लूइड में। और CO2 कहां की बात करें? पता है? ब्लड वेसल। अब बताओ ये ब्लड क्या होता जा रहा है? इम्प्योर। जब आया था तो प्योर था। समझ पा रहे? इसका ऑक्सीजन निकाल दिया आपने, ऑक्सीजन कम होता जा रहा है, CO2 इसमें तुम डालते जा रहे हैं, CO2 बढ़ता जा रहा है, CO2 बढ़ रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड धीरे धीरे क्या होता जाएगा बेटा बात करें? इम्प्योर होता जाएगा। साथ में बेटा बात करें यहाँ पे क्या पहुंच जाएगा बेटा बात करें? ग्लूकोज भी चला जाएगा। क्या चला जाएगा?
मतलब गैस तो एक्सचेंज हो ही रही, साथ में न्यूट्रिशन भी जा रहा है। लेकिन आप बोलो कि आप न्यूट्रिशन क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि मैं यहाँ पे केवल गैसियस एक्सचेंज पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? तो ऐसा नहीं दीदी बात करें कि O2 अकेला आ रही है, O2 के साथ साथ और कौन आ रहा है? न्यूट्रिशन भी आ रहा है। कौन आ रहा है? न्यूट्रिशन भी आ रहा है। मतलब लाइक ग्लूकोज, गुड़े बात क्या पता है, मिनरल, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ एक्सचेंज होता है गुड़े बात करें। ठीक है, अब बताओ गुड़े बात करें, जब ये ब्लड आगे बढ़ेगा इसमें क्या हो जाएगा? CO2 ज्यादा, O2 कम। तो ये ब्लड वेसल्स बेटा आपको पता है कैसे दिखने लगी गुड़े बात की? हल्की सी ग्रीनिश कलर की। आप देखते हैं आपकी बॉडी में जो सरफेस पर सुपरफिशियली ब्लड वेसल्स दिखती है वो आर्टरी है कि वेन है? वेन है। समझ पा? उसका कलर देखो दीदी बात हल्का कैसा दिखता है? ग्रीनिश कलर का दिखता है। क्यों गुड़े बात के? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO2। CO2 की वजह से गुड़े आपका ब्लड क्या होता जाता है? मोर एसिडिक। क्या होता है? मोर एसिडिक। तो गुड़े बात कर इस तरीके से ये ब्लड वेसल सब गुड़े बात कर अपना इस तरीके से कलर दिखाएगी। मतलब आ कौन रही थी? अर्टरी। जा कौन रही है? बैन। पूरे बात किस तरीके से? चलो ये कंडीशन है बेटा बात करें। और ये कहां पर जाएगी बेटा बात करें? पता है, बॉडी से ब्लड लेकर के कहां पर जाएगी? जल्दी बोलो बेटा। हार्ट में। हार्ट से ब्लड आया था तो हार्ट में ही ब्लड जाएगा। प्योर ब्लड आया था, इम्प्योर ब्लड जाएगा। और गुड़े बात करें जिस ब्लड वेसल्स के द्वारा बेटा बात करें ब्लड कहां पहुंचता है? हार्ट में पहुंचता है। जिस ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड कहां पहुंचता है? हार्ट में पहुंचता है। उसका नाम क्या होता है बेटा बात करें? सिस्टेमिक वेन। क्या होता है? सिस्टेमिक वेन। ये सिस्टेमिक आर्टरी लेके आई और सिस्टेमिक वेन लेके गई। सिस्टेमिक वर्ड गुड़े बात का बॉडी के सिस्टम से दिया। सिस्टेमिक वर्ड किससे दिया? बॉडी के सिस्टम से। जो बेटा बात का ब्लड वेसल्स बॉडी के सिस्टम को ब्लड लेके आए सिस्टेमिक आर्टरी, और जो बेटा बात करे बॉडी के सिस्टम से ब्लड लेके जाए सिस्टेमिक वेन। बात समझ में आ रहा है? तो ये ब्लड लेके जा रहा है। कैसा ब्लड है? प्योर की इम्प्योर? इम्प्योर ब्लड। कैसा ब्लड हो गई ये? इम्प्योर ब्लड। गुड़े बात करें इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। और इम्प्योर ब्लड कहां डाल दिया जाएगा बेटा बात करें? राइट ऑरिकल में। तो राइट ऑरिकल में जो ब्लड आए वो कैसा है? इम्प्योर दीदी बात करें ब्लड है। कैसा ब्लड है बेटा बात करें? इंपोर्टेंट है कि इम्प्योर है? इम्प्योर ब्लड है। गुड़िया बात करें, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये इम्प्योर ब्लड दीदी बात करें ऑरिकल से कहां जाएगा बेटा बात करें? बताओ गुड़िया। वेंट्रिकल में। कहां पर जाएगा? वेंट्रिकल में। कहां पर जाएगा गुड़िया बात करें? बिल्कुल वेंट्रिकल में। पर कौन से वेंट्रिकल में? राइट वेंट्रिकल में। इसका मतलब गुड़े बात कर राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड आए तो राइट वेंट्रिकल में भी कैसा ब्लड जाएगा? इम्प्योर ब्लड जाएगा। गुड़े बात करें। अच्छा आपने इसको एक नाम दिया था कुछ, क्या बोला था इसको आपने? इसको आपने बोला था बेटा बात कर सिस्टेमिक सिस्टेमिक वैन। सिस्टेमिक वैन को गुड़े बात कर कैसा ब्लड डिलीवर करती है बेटा बात करें? इम्प्योर ब्लड। कैसा करती है? इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या है गुड़िया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बस समझ पा रहे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है गुड़िया? जहां पे पार्शियल प्रेशर और बेटा बात कर क्या O2 कम हो और पार्शियल प्रेशर और बेटा बात कर CO2 गैस क्या हो? ज्यादा हो। यहां CO2 का पार्शियल प्रेशर गुड़े बात कर कितना दिख रहा है अपन को? जल्दी बोलो। 45। कितना आता है? 45। क्योंकि बेटा इसका जो जितना था 45 वो कहां ब्लड चला? जो CO2 यहां से निकल के कहां चलेगी? ब्लड में। तो और दूसरी कंडीशन यहाँ पे अपन जो देखा था ब्लड आया था उसमें ऑक्सीजन कितना था? 95। ऑक्सीजन इसका दीदी कम होता गया होता गया, तो वो कम होते होते ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना बचा गुड़े बात करें? 40। क्या बचा? 40। इसमें CO2 जब दीदी ब्लड आया था तो CO2 कितना था? 40। लेकिन जब बेटा बात करें यहाँ से CO2 इसमें पहुंच गया तो CO2 यहाँ जब दीदी आया था तो कितना था? 40। यहाँ कितना था? 45। जब ब्लड आया था तो उसमें CO2 कितना था? 40। और यहाँ पे कितना था? 45। इससे CO2 कहां गया था बेटा? अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ 40 से दीदी बढ़ के 41, 42, 43, 44, 45, मतलब 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी गुड़े बात कर पता है इम्प्योर ब्लड में, मतलब गुड़े बात कर सिस्टेमिक वेन के ब्लड में, मतलब डीऑक्सी ब्लड में हो जाता है। पार्शियल प्रेशर O2 कितना होता है? 40 मिलीमीटर मरकरी, और CO2 कितना हो जाता है? 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। अब इसके बाद गुड़े यही ब्लड कहां पहुंचा? राइट ऑरिकल। मतलब राइट ऑरिकल में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 40, और CO2 कितना है? 45। वो ब्लड दीदी कहां पहुंचा बेटा बात करें? राइट वेंट्रिकल में। इसका मतलब यहां भी दीदी बात कर बताओ ब्लड में बताओ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 40, और CO2 कितना है? 45। ये बात समझ में आ रहा है? मुझे भी पूछना है मैडम, समझ पा रहे हो? इसे याद करते जाना 40 कौन है, 45 कौन सा है। अगर अपन दीदी बात करें आगे बढ़ते हैं, यहां से बेटा बात करें क्या हो रहा है? बिल्कुल। अब बेटा बात कर राइट गुड़े बात करें वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलेगा उस ब्लड लेको बेटा बात को उस ब्लड को लेके कौन जा रहा है? सोचो। ब्लड वैसे जा रही गुड़े बात करें। इसको अपन क्या नाम देंगे बेटा बात करें? इसको बोलेंगे अपन पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये ब्लड लेके किसको जा रही है? जो ब्लड वेसल्स दीदी बात करें बॉडी सिस्टम को ब्लड लेके आई, नाम क्या दिया आपने? सिस्टेमिक आर्टरी।
तो जो ब्लड वेसल्स बेटा बात करें लंग्स को लेके जाएगी उसको अपन क्या बोलेंगे, पल्मोनरी, क्योंकि लंग्स को अपन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वर्ड। अच्छा गुडे बात करें इस ब्लड वेसल्स जहां से ओपन होती ना, इसके गुडे बात के ओपनिंग पर तीन तीन बेटा बात के गेट होते हैं, जो गुडे बात क्या पता है, ब्लड की एंट्री को रेगुलेट करते हैं। किसको रेगुलेट करते हैं, ब्लड की एंट्री को। गुडे बात कर पता है, पहला गेट, दूसरा गेट, तीसरा गेट। और ये दिखने में दीदी आपको कैसे दिखेंगे, आधे चंद्रमा के आकार के। इससे इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, सेमी लूनर बॉल। क्या बोलते हैं, सेमी लूनर बॉल। यहां से ब्लड दीदी बात करें बताओ कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से जाएगा ब्लड गुडे बात कर हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी में। ये पल्मोनरी आर्टरी बेटा बात कर यहां से निकलती है। यहां तक ब्लड आया, आया कि नहीं आया। अच्छा ये ब्लड कैसा है बेटा गुडे बात करें, ये ब्लड जो आ रहा था ये कैसा था, प्योर ब्लड की इम्प्योर ब्लड, क्योंकि टिश्यू से जो गुडे बात कर रहा है वो इम्प्योर ब्लड ही तो आ रहा था। कैसा ब्लड था ये, पर इस ब्लड वेसल्स का नाम क्या दिया आपने, इस ब्लड वेसल्स को अपने नाम दिया गुडे बात कर रहे पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। पर एक मात्र दीदी आपकी बॉडी की एकमात्र आर्टरी है जिसके अंदर बेटा कैसा ब्लड बहता है गुडे बात करें, इम्प्योर ब्लड बहता है। बताओ गुडे बात के इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है बेटू, वही 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और बेटा बात करें CO2 का कितना है गुडे बात करें, CO2 का है दीदी बात करें 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इम्प्योर ब्लड एकमात्र गुडे बात करें, इसलिए क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। अच्छा यहां से ब्लड ऊपर बढ़ा, गया, गया और गया। बताओ यहाँ पे जरा गुडे जो ब्लड आया उसमें CO2 कितना था मैडम, CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना था 45। और जो गुड़े बात करें O2 का पार्शियल प्रेशर था वो कितना था, जो O2 का पार्शियल प्रेशर था वो कितना था 40 था गुड़िया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब बेटा बात करें O2 कहां जाएगा, O2 आएगा गुड़े बात करें एल्वियोलाई से, बेटा बात करें आपकी इस पल्मोनरी आर्टरी में। और गुड़े बात करें CO2 कहां जाएगा, एल्वियोलाई में, मतलब लंग्स में CO2 कम है। आने वाले ब्लड में पल्मोनरी आर्टरी के गुड़े बात के ब्लड में CO2 ज्यादा है, कहां जाएगा ये, लंग्स में। कहां पर जाएगा, लंग्स में। ये गुड़े बात करें जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है किसके बीच में, बिटवीन बेटा बात करें एल्वेओलाई एंड गुडे बात करें ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज। इस किसके द्वारा हो रहा है, बाय सिंपल डिफ्यूजन। किसके द्वारा हो रहा है ये ब्लड, बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन सरल विसरण के द्वारा बेटा बात कर क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। दीदी बात करिए गैस का एक्सचेंज हो रहा है, गैस का एक्सचेंज। तो गैस का एक्सचेंज दीदी बात का चाहे यहां पे हुआ था ना बेटू, वो भी दीदी किसके द्वारा हुआ था, बाय सिंपल डिफ्यूजन। ये भी जो ब्लड का बेटा बात कर हमारे पास गैस का एक्सचेंज हो रहा है वो भी हो रहा है बाय सिंपल, बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो गैस का एक्सचेंज यदि हमेशा सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्या अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सोचो गुड़िया जो ब्लड इंप्योर था, जो गुड़िया कैसा ब्लड था बेटा बात करें, इंप्योर ब्लड था। जो गुड़िया बात करें इंप्योर ब्लड यहां पर आया, उसने CO2 दीदी बात के अपनी निकाल दी और O2 बेटा अपने अंदर भर ली, तो ये ब्लड कैसा हो गया, प्योर। क्यों गुड़िया, क्यों प्योर हो गया, क्योंकि इसके अंदर कंडीशन क्या होगी बताओ जरा मुझे, क्योंकि O2 का लेवल बढ़ गया और CO2 क्या हो गया, कम हो गया। अब गुड़िया अपन इसको क्या बोलेंगे, जैसे ही ऑक्सीजन बढ़ जाता है वो गुड़िया बात का हमारे पास समझ पा रहा है, प्योर ब्लड हो गया कि नहीं हो गया, प्योर ब्लड। कैसा ब्लड, प्योर ब्लड। ये प्योर ब्लड गुड़िया बात किसके अंदर आया, प्योर ब्लड। इसको अपन क्या बोलते बेटा बात का बताओ, पल्मोनरी पल्मोनरी वेन के अंदर बेटा बात का ब्लड कैसा था, प्योर कि इम्प्योर, प्योर ब्लड। कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गुड़े बात क्या, प्योर का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड। क्या बोलते हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या बेटा बात करें, पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन है वो क्या है गुड़िया, ज्यादा है। पार्शियल प्रेशर बेटा बात करें किससे, CO2 से। ये ऑक्सीजन है,
ये अपन पी का मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर, ऐसा लिखते हैं। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मतलब PO2, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। गुड़े बात क्या, बिल्कुल अच्छा है। अच्छा, ऑक्सीजन यदि कितना हो जाता है, यहाँ 40 था, तो गुड़े बात कह रहे पता है कहां से, आपके एल्वेलाई से ऑक्सीजन आया 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 आया, और ऑक्सीजन यदि कितना हो गया, ऐसे बेटा बात कर पता है कितना हो गया, 95। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और इसमें अपने देखा था कि जो ब्लड आ रहा था लंग्स को, उसमें CO2 45 था, तो 45 से गुड़े बात कर वो पता है कहाँ चला गया, एल्वेलाई में, और कम होते 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 कितना बचता है बेटा बात करें, 40, कितना बचता है, 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये वाला गुड़िया बात का ब्लड कहां पहुंचा बेटा बात का, सोचो गुड़िया, लेफ्ट ऑरिकल में। इसका मतलब लेफ्ट ऑरिकल में कौन सा ब्लड आ रहा है, प्योर ब्लड आ रहा है। कैसा ब्लड आ रहा है, प्योर ब्लड, बहुत बढ़िया, प्योर ब्लड। तो ये प्योर ब्लड दीदी बात करें कहां चला गया बेटा बात करें, जल्दी सोचो, लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब इसके अंदर भी कैसा ब्लड है भाई साहब, प्योर ब्लड है। कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड है। मतलब बेटा बात करें आपको जो सिस्टमिक हार्ट है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल को अपन एक साथ क्या बोलते हैं, सिस्टमिक हार्ट। क्या बोलते हैं बेटा, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, दीदी बात कर, राइट ऑरिकल से ब्लड कहां गया, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ब्लड दीदी कहां गया, लंग्स में। इसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी हार्ट। क्या बोलते हैं गुड़िया, पल्मोनरी हार्ट। ये गुड़िया बात कर पता है ब्लड किसको दे रहा है, आपका जो लेफ्ट पोर्शन है ना, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टम को, बॉडी सिस्टम को, सिस्टमिक हार्ट। ये गुड़िया बात करें जो राइट हमारे पास हार्ट है, ये ब्लड किसको दे रहा है बेटा बात करें, लंग्स को, मतलब इसको बोलते हैं इसलिए पल्मोनरी हार्ट। क्या बोलते हैं बेटा, पल्मोनरी हार्ट। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो गुड़िया बात कर, ये हमारे पास क्या है बेटा बात करें, जल्दी बोलो, ये कौन सा हार्ट है, इस हार्ट को अपन बोलते हैं बेटा सिस्टेमिक हार्ट। क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक हार्ट के अंदर दीदी क्या क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो बेटा बात करें, राइट की लेफ्ट, लेफ्ट ऑरिकल प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल। और गुड़िया बात कर, ये कौन सा हार्ट है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं गुड़िया अपन पल्मोनरी हार्ट। क्या बोलते हो, पल्मोनरी हार्ट। पल्मोनरी हार्ट में दीदी क्या क्या आ जाएगा, राइट ऑरिकल प्लस राइट वेंट्रिकल। ये गुड़िया बात का आपको समझ के चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जाते गुड़िया अपन फटाफट। आपने देखा गुड़िया बात के जो ब्लड आया, और ये गुड़िया बात करे कंडीशन लगातार चल रही है, समझ पा रहे हो। जैसे दीदी आपने कहा कि CO2 सर हमने इसमें डाल दी, इसके अंदर CO2 बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। और CO2 अगर दीदी बात कर लंग्स में बढ़ेगा, क्योंकि देखो गुड़िया बात करें, टिश्यू ने, सेल्स ने तो अपनी ऐसी निजात पा ली, अपना CO2 उठा के दीदी बात करके इसको दे दिया ब्लड को, ब्लड बेचारा हार्ट को लेके, हार्ट ने उठा के लंग्स को दे दिया। लंग्स क्या करे, लंग्स डायरेक्ट दीदी बात के एनवायरमेंट से क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। जैसे हमारे लंग्स में CO2 बढ़ती है, हमें गुड़े बात कर क्या करते हैं, एक्सपायरेशन करने की फीलिंग आती है। हम क्या करते हैं, गुड़े बात का एक्सपायरेशन करते हैं, और एनवायरमेंट में ऑक्सीजन, एनवायरमेंट CO2 क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। जो भी गुड़े बात कर अपन पता है गैस एनवायरमेंट में रिलीज करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं गुड़े बात करें, एक्सपायरेशन। क्या बोलते हो, एक्सपायर्ड एयर। मतलब एक्सपायरेशन या एक्सपायर्ड गुड़े बात करें एयर के अंदर जो गुड़े बात कर अपने पता गैस निकाली, वो केवल क्या प्योर CO2 थी, नहीं, CO2 भी थी, O2 भी थी। अच्छा, इसके अंदर गुड़े बात कर पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गुड़े बात क्या पता है, O2 कितना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है 116 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। क्या मजाक कर रहे हो, मजाक नहीं, सच्चाई है। गुड़े बात करो, और जो बेटे बात का अपने गैस निकाली उसमें CO2 का पार्शियल प्रेशर था, गुड़े बात कर कितना, जल्दी बोलो, 28 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो दीदी फिर भी तो अच्छा ही लग रहा है ना। जो आपने ली थी बेटा बात करें गैस, उसमें ऑक्सीजन कितना था 159, और CO2 कितनी थी 0.3। लेकिन जब तुमने जब गैस निकाली तो गुड़े बात का CO2 कितनी सारी निकाली, 28 हो गई। और गुड़े बात कर पता है ऑक्सीजन कितनी निकली, मतलब 116। अब बोलो कि जब आपने गैस ली है तो ऑक्सीजन निकाली क्यों रहे हो, गुड़े बात करें क्योंकि कभी भी आप गैस का दीदी 100% फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गुड़े बात का इसका मतलब जो गैस निकल रही है इसको अपन क्या नाम देंगे बेटा बात करें, एक्सपायर्ड एयर। क्या बोलते गुड़े बात करें, एक्सपायर्ड एयर। इसका मतलब गुड़े बात करें, मुझे ये समझ में आ रहा है, ये बेटा गैसेस सेक्शन है। क्या है गुड़िया, गैसेस सेक्शन, जो आपके एनवायरमेंट से लेकर गुड़े बात कर टिश्यू फ्लूइड के बीच तक चलता रहता है। आपने क्या देखा, एनवायरमेंट से गुड़े बात कर मैंने क्या, कोई गैस को लिया, जो गैस दीदी बात करें उसको बोलते हैं इंस्पायर एयर। इंस्पायर एयर बेटा बात कर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर गुड़े बात कर कितना है 159 गुड़े बात के मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और CO2 का कितना है 0.3 मिलीमीटर मरकरी। जब बेटा बात कर आप ले गए गुड़िया लंग्स में, तो आपको पता है कि आपके लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, गुड़िया बात क्या बताओ हमारे पास 104। दीदी बीच में कहाँ गई, 159 प्रेशर की ऑक्सीजन लेकर आया था एयर को, और दीदी बात के 104 पहुंच रही है, बीच में कहाँ गई। आपको पता है बेटा बात की, जब भी आप गैस ले रहे हो, जैसे दीदी मैंने अभी गैस निकाली, तो पता है कौन सी निकाली गुड़े बात करें, कौन सी निकाली, क्या 500 ml जो निकाली, जब नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान लेते हैं और नॉर्मल निकालते हैं, ये कितना होता है 500। नॉर्मल दीदी बात के ब्रीदिंग के दौरान बेटा बात के इनहेल और एक्सहेल गुड़े बात करें, मतलब ली गई और दी गई गैस का वॉल्यूम क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू क्या होती है 500 ml। लेकिन 500 ml क्या दीदी पूरी लेंग्स में गई थी, नहीं, पूरी लेंग्स में नहीं गई थी।
केवल कितनी बेटा 350 गई थी, और जो गुड़े 150 बची थी लंग्स में, यहाँ पे एयर वे में थी, पहले वो गई थी। अभी आपका एयर वे दीदी पूरा खाली नहीं है। एयर वे के अंदर बेटा बात कर लगभग 150 ml गुड़े बात करें गैस को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, जैसे मैंने गैस को बाहर निकाला, गुड़े बात करें जो मैंने गैस ली, जब गैस ली तो बताओ कितनी 500 ml ली, लेकिन 150 जो बेटा पहले भरी थी, जब 500 आएगी तो पहले जो एयर बे में है वो अंदर जाएगी ना गुड़िया, तो वो अंदर गई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उसमें गुड़िया बात करें CO2 भी तो थी जो गैस अंदर यहाँ भरी थी, क्योंकि वो बॉडी पार्ट का ही है, मतलब टिश्यू फ्लूइड की गुड़िया बात करें, टिश्यू की हमारे पास गैस है। जब आपने 500 ली, 500 में से बेटा 150 तो गुड़िया बात की एयर बे की ही गई अंदर, जो कि इम्प्योर एयर थी। कैसी थी? क्योंकि वो तुम्हारी बॉडी में ही थी। और गुड़िया जो आपने प्योर एयर ली उसमें से केवल कितनी की बेटा बात का 350, क्योंकि 150 वो चलेगी, पीछे से गुड़े बात के 500 ली, 500 में से गुड़े बात के 350 और आगे बढ़ गई, तो 150 350 कितनी होगी बेटा बात कर 150 और 350 500। तो फिर गुड़े बात कर जो थी उस जगह कौन आया? प्योर एयर। कौन भर गई? प्योर एयर। तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? अगर मैं ये कहूँ गुड़े बात करें कि ये पाइप है, इस पाइप के अंदर गुड़े बात कर पता है हमारे पास कितनी है? 150 ml एयर भरी है, मैं 500 ml को और पास कर रहा हूँ, आगे मुझे पास करना है, तो पहले ये 500 ml जाएगी कि ये जो 150 वो आगे बढ़ेगी? पहले ये 150 है मैडम, वो आगे बढ़ेगी, ये 150 पहले आगे बढ़ेगी, फिर 500 दीदी आगे आएगी, उसमें से कितनी आ जाएगी? 350 और आ जाएगी, और इसकी जगह दीदी बात कर 150 भर जाएगी। जो यहाँ से 150 आगे बढ़ी थी वो 150 यहाँ पे भर जाएगी। बात समझ में आ रहा है? मतलब जो आगे दीदी एयर गई वो इस हमारी एयर ट्रैक्ट का ही तो था। ट्रैकिया दीदी बात क्या हमारे ब्रोंका है, प्राइमरी ब्रोंका है, सेकेंडरी ब्रोंका है, दीदी बात के ब्रोंक्यूल, इनकी एयर थी कि नहीं थी? तो गुरे बात कर 150 तो कैसी एयर की बेटा? इम्प्योर एयर। और 350 कैसे की? प्योर एयर। इसीलिए दीदी बात करें 159 का 159 यहां नहीं हो पाता है। बात समझ पा रहे? क्योंकि वो पूरी की पूरी एयर प्योर नहीं आई, केवल गुड़े बात कर जितनी एयर ली उसमें से 350 प्योर आई और 150 कैसे आई? इम्प्योर एयर आई। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड़े बात करें तो ये वाली गुड़े कंडीशन है। अब जब बेटा यहाँ पर हमारे पास गुड़े बात का 350 प्योर आई, जिसकी वजह से गुड़े बात का ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया? 104 हो गया। अच्छा, इस स्पेस को अपन बोलते डेड स्पेस वॉल्यूम। क्या बोलते? ये एयर भर गई पर किसी गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रही है। जैसे आपने बेटा बात कर 500 ली, दीदी बात कर वो 150 आगे बढ़ गई तो 350 नई वाली बढ़ गई, लेकिन जो नई हमारी फ्रेश आई थी वो 150 यहाँ भर गई। वो किसी काम की है क्या? नहीं है वो किसी काम की। बात समझ पा रहे? इसका मतलब बेटा बात करें 104 मिलीमीटर मरकरी यहाँ पर गैस का ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, और बेटा बात कर CO2 को कितना है हमारे पास? 40। फिर जब बेटा बात कर हमारे पास इम्प्योर ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड कहां से आया? आपने कहा सर राइट वेंट्रिकल से आया। राइट वेंट्रिकल में कहां से आया? सर राइट ऑरिकल से आया। राइट ऑरिकल में कहां से आया? बॉडी से आया ना सर। ओ अच्छा, बॉडी से आया, फिर तो हो सकता है कि इम्प्योरिटी आई ही है। तो इम्प्योर बेटा जो ब्लड आया यहाँ पे उसमें CO2 गुड़िया ज्यादा था, मतलब गुड़िया बात का O2 कम था। O2 दीदी कम था, इसलिए O2 लंग्स में ज्यादा था। तो किसी भी गैस का फ्लो कहां होता है? उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। O2 कहां चलेगी? लंग्स से दीदी बात करें पल्मोनरी आर्टरी में, और गुड़े बात क्या पता है कहां पे बेटा? और CO2 कहां चलेगी? पल्मोनरी आर्टरी से एल्वेओलाई में। तो गुड़े बात करें यहाँ CO2 कम हो गया और यहाँ CO2 बढ़ गया। यहाँ बेटा बात करें O2 यहाँ से यहाँ जा रही है, तो यहाँ O2 कम होता जा रहा है और यहाँ पे O2 बढ़ता जा रहा है। अब गुड़े बात करें पता है जो ब्लड वेसल्स लंग से आगे बढ़ी ब्लड लेकर के, उसमें O2 क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। O2 बढ़ के कितना हो गया गुड़े बात करें? 95 मिलीमीटर मरकरी, और CO2 बेटा कम होकर कितना रह गया? CO2 यहाँ चला गया ना, तो CO2 कम होकर कितना रह गया? 40। और गुड़े बात करें O2 बढ़ गया, तो O2 40 से कितना हो गया? 95 मिलीमीटर मरकरी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब इसको क्या बोलोगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड। अब ये प्योर ब्लड दीदी कहां पर आया? राइट ऑरिकल में कि लेफ्ट ऑरिकल में? लेफ्ट ऑरिकल के अंदर बेटा याद रखना प्योर ब्लड है। और फिर गुड़े बात करें वो वाइकस्पिड वाल्व के द्वारा, मतलब मिट्रियल वाल्व के द्वारा कहां पहुंचेगा बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से गुड़े बात कर ट्राइकस्पिड वाल्व है कि सेमिलुनर वाल्व है। वेरी गुड। 3 बने तो दीदी 3 पूरे नहीं है बेटा, आधे चंद्रमा के आकार के। या तो उनको बोलो दीदी बात कर सेमिलुनर वाल्व। क्या बोलो? समझ पा रही गुड़े बात करें? तो सेमिलुनर वाल्व से गुड़े बात करें पता है ये जो ब्लड है वो आगे कहां बढ़ेगा बेटा बात करें? योटा या सिस्टमिक आर्टरी में। फिर ये सिस्टमिक आर्टरी बेटा बात करें अलग अलग पार्ट में ब्रांच में डिवाइड होगी और अपने अपने ऑर्गन को क्या लेके जाएगी? ब्लड लेके जाएगी। यहां मेरी बॉडी कहने का मतलब है दीदी ये आपका लिवर है, अगर लिवर के अंदर ब्लड आप देखना चाह रहे हैं। ये आपका दीदी ब्रेन है, अगर ब्रेन के अंदर लिवर मतलब ब्लड देखना चाह रहे हैं। ये आपका फेस है, अगर आप फेस के अंदर ब्लड देखना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? ये हर एक बॉडी पार्ट है जहां ब्लड बेटा बात कर आ रहा है, तो उसकी ब्लड वेसल्स क्या करेगी? प्योर ब्लड लेके आएगी। अच्छा, प्योर ब्लड की जरूरत क्यों है? क्योंकि गुरे इसके पास जितना ऑक्सीजन था, जितना ग्लूकोज था वो खर्च हो चुका है। ग्लूकोज अगर गुरे बात कर खर्च होगा तो आपको पता है ऑक्सीजन भी साथ में खर्च होगा, और गुरे बात कर CO2 जैसा बेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। अब गुरे बात कर पता है इस बेस्ट प्रोडक्ट को मुझे बॉडी से बेटा बात कर क्या करना है?
इमिट भी करना है, एलिमिनेट भी करना है। तो गुरे बात करें इसको ले जाने का काम भी तो किसी को करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जितना ग्लूकोज था वो खर्च हो चुका है। ग्लूकोज इसका दीदी बात क्या पता है, टिश्यू फ्लूइड का खर्च हो चुका है, क्योंकि ये काम कर रहा है, ऑक्सीजन खर्च चुका है, CO2 बढ़ चुका। तो किसी चीज की मुझे जरूरत है और किसी चीज को फेंकना भी है, तो वो दीदी दोनों काम कौन ब्लड करेगा पूरा, वो ग्लूकोज लेके आएगा और ऑक्सीजन लेके आएगा। दोनों की यहाँ कमी थी। सोचो इस ब्लड में जो ब्लड कौन सा था, सिस्टमिक आर्टरी का ब्लड था, उसमें ग्लूकोज ज्यादा है, न्यूट्रिशन ज्यादा है, गुरे ऑक्सीजन ज्यादा है। और यहाँ पे गुरे बात कर टिश्यू फ्लूइड में क्या है, न्यूट्रिशन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन कम है। तो बेटा बात कर अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफ्यूजन के द्वारा बेटा बात कर न्यूट्रिशन और ग्लूकोज कहाँ चला जाएगा और ऑक्सीजन टिश्यू फ्लूइड में चला जाएगा। और इसका नाम क्या है, इस प्रोसेस का नाम सिंपल डिफ्यूजन। क्या नाम है इसका, सिंपल डिफ्यूजन दीदी इस प्रोसेस का नाम है। और गुरे बात करें CO2 जो इसमें ज्यादा थी, जिसके लिए दिक्कत थी, वो गुरे बात करें CO2 उठा के कहां चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी। मतलब दोनों काम हो गए ना, न्यूट्रिशन मुझे मिल गया और मेरी दीदी गंदगी खत्म हो गई। समझ में आ रहा नहीं यार, मतलब गुरे बात का हेल्दी हेल्दी टिश्यू रहेगा। कैसा रहेगा, एकदम मस्त मुस्कुराता हुआ टिश्यू रहेगा। अच्छा गुरे बात का जब ये ब्लड गया तो बेचारा रोता धोते गया, क्यों आए थे दीदी बात एकदम राजा बाबू बन के, जा रहे दीदी लुट पिट के। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, न्यूट्रिशन खत्म हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो गुरे बात का CO2 और बढ़ा दिया। तो इस CO2 को क्या ये ब्लड रख पाएगा, नहीं। गुरे बात करें इसको, तो गुरे CO2 को कौन हटा सकता है, आपको पता है कौन हटा सकता है इसको, इसको भी हटा सकता है बेटा बात करें कौन, जल्दी बोलो, एल्वियोलाई। तो गुरे बात क्या पता है, ये जो इम्प्योर ब्लड है बेटा बात करें आगे से जो जा रहा है, इस ब्लड को देखो मैंने शेप चेंज किया, रंग चेंज किया है, या तो कुछ प्योर ब्लड आया रेड कलर से बनाई, इम्प्योर ब्लड जा रहा है ग्रीन कलर से बनाई। दीदी बात करें इसको अपन क्या बोलेंगे, सिस्टमिक वैन, इम्प्योर ब्लड। सिस्टमिक वैन में मैंने ये देखा ऑक्सीजन जब आया था 95 पे और ऑक्सीजन इसमें कुछ चला गया, ऑक्सीजन चला गया तो घट के ऑक्सीजन कितना बचा, 40। कितना बचा बेटा बात करें, सिस्टमिक वैन में जो आगे ब्लड बचा भागोलू, उसके अंदर ऑक्सीजन कितना हो गया, 40, क्योंकि अपन ने किसको दे दिया, टिश्यू फ्लूइड को। जब ऑक्सीजन, जब यहाँ पर ये ब्लड आया था CO2 कितना था 40, लेकिन CO2 हमने और इसमें रख लिया, CO2 बढ़ के 40 से कितना हो गया 45 मिलीमीटर मरकरी। CO2 का पार्शियल प्रेशर O2 से ज्यादा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहलाता है, इम्प्योर ब्लड कहलाता है। यहां से गुरे बात के ब्लड आगे बढ़ा बड़ा 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 और कहां पहुंचा बेटा बात के राइट ऑरिकल, इम्प्योर ब्लड। दीदी बात के राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पिड बॉल के द्वारा राइट वेंट्रिकल, इम्प्योर ब्लड, मतलब दोनों हार्ट के चेंबर में इम्प्योर ब्लड। गुरे बात करें यहां से गुरे बात करें पता ब्लड वेसल्स जो निकलेगी वो इस इम्प्योर ब्लड को लेके जाएगी लंग्स में, इसलिए लंग्स को ब्लड ले जाने वाली वेसल्स का नाम क्या है बेटा बात करें, पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है इसका, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी दीदी बात करें आर्टरी जहां पर आएगी और क्या करेगी बेटा बात, किसके अंदर ब्लड जब आया किसके पास गई, लंग्स के पास। लंग्स में गुरे अपन को अच्छे से पता है बेटा बात करें कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 और बेटा CO2 का 40 रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस जब ये ब्लड आया ये कैसा ब्लड था, सोचो बेटा बात करें इम्प्योर ब्लड। तो गुरे बात करें पता है इसमें 45 यहाँ 40, CO2 कहां चली जाएगी, लंग्स में, लंग्स में CO2 बढ़ेगी और वो इस ब्लड में क्या हो जाएगी, CO2 कम होती जाएगी, कम होते होते कितनी बचेगी 40। गुरे बात करें O2 कहां आएगा बेटा, लंग्स से कहां पर आ जाएगा, फिर से ब्लड में आएगा। O2 दीदी बात करें पता है 40 से बढ़ के कितना हो जाएगा 95 और गुरे यहाँ पर O2 कम होगी और CO2 गुरे क्या होगी ज्यादा। इस O2 कमी की वजह से मैं सांस लेता हूँ, O2 मैंने ले ली और जो CO2 बढ़ी उसको मुझे सीधी बात का सांस बाहर फेंकना है, तो CO2 मैंने क्या कर दी, बाहर कर दी। जो एयर आप एक्सपायर करते हो उसमें CO2 कितना होता है 28 मिलीमीटर मरकरी और ऑक्सीजन कितना होता है 116 मिलीमीटर मरकरी। और जो बेटा आप एयर क्या करो इंस्पायर करते हो उसमें ऑक्सीजन कितना होता है 159 मिलीमीटर मरकरी। और गुड़े बात करें पता है जो ऑक्सीजन लिया उसमें जो अपने एयर ली उसमें CO2 कितना है 0.3। दीदी याद रखना इंस्पायर एयर में याद रखना है, एक्सपायर एयर में रखना है। आपको बेटा बात करें एल्वियोलार एयर को याद रखना है, समझ में आ रही है बेटा बात करें। प्योर ब्लड का दीदी याद रखना है, जो प्योर ब्लड है वो ही दीदी बात कर हमारे पास क्या सिस्टमिक हार्ट है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल की लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वही बेटा बात कर सिस्टमिक आर्टरी यहां तक एक जैसा चलेगा। फिर गुड़े बात कर टिश्यू फ्लूइड्स उठा के देखो, टिश्यू फ्लूइड में 45, गुड़े बात कर 40 दिख रहा है, वही बेटा बात कर इम्प्योर ब्लड में, वही गुड़े बात कर राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, वही बेटा बात कर पल्मोनरी आर्टरी में एक जैसा है। गुड़े बात कर मतलब एक ये कंपोजिशन, एक ये कंपोजिशन, दूसरा बेटा बात कर ये कंपोजिशन और तीसरा 1 2 3 4 1 2 3 4 गुड़े बात कर सोच पा रहा है और ये 5। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 अभी तक दीदी बात ये पूरा 4 ही चल रहा है, समझ में आ रहा है बिट्टू बात की 4 के बाद दीदी फिर यहां से स्टार्ट हुआ याद है जो वही है, ये कौन सा है 5। मतलब गुड़े बात कर 5 आपको एयर के पार्शियल प्रेशर याद करने हैं, क्या करने हैं एयर के पार्शियल प्रेशर। क्वेश्चन पूछता है पार्शियल प्रेशर की वैल्यू क्या होती है गुड़े बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। व्हाट इज द गुड़े बात करें क्या पार्शियल प्रेशर वैल्यू ऑफ गुड़े ऑक्सीजन इन एल्वियोलर ब्लड 104। व्हाट इज द बेटा बात करें वैल्यू ऑफ गुड़े बात करें क्या, अच्छा सारे उठाते गुड़िया उठाएं के सारे। तो अगर मैं पूछ चाहूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेटा बात करें ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन गुड़े बात करें इंस्पायर्ड एयर 159। व्हाट्स द बेटा बात करें वैल्यू ऑफ गुड़े बात करें क्या
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन गुड़े बात का एल्वेलाई 104, इन प्योर ब्लड 95, इन इम्प्योर ब्लड 40, इन टिश्यू फ्लूइड 40, इन गुड़े बात कर पता है ब्लड और बेटे बात कर राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 याद है। व्हाट्स द बेटा बात कर वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गुड़े बात करें इन इंस्पायर्ड एयर 0.3, इन बेटा एल्वेलाई 40, इन बेटा बात करें क्या गुड़े बात करें प्योर ब्लड 40, बात समझ में आ रहा है। और इन बेटा बात करें क्या हमारे पास सिस्टमिक आर्टरी 40, सिस्टमिक आर्टरी 40, इन गुड़े बात करें लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड 40, पर इन बेटा टिश्यू फ्लूइड ब्लड 45, इन टिश्यू फ्लूइड ब्लड में कितना है CO2 45, इन बेटा बात करें क्या सिस्टमिक वेन 45, इन बेटा राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल ब्लड 45, इन बेटा बात क्या पल्मोनरी आर्टरी 45, इन गुड़े बात क्या पता है हमारे पास एल्वेलाई 40, इन बेटा बात करें एक्सपायर्ड ईयर 28। बस दीदी ये कंडीशन, बात समझ में आ रही नहीं आ रहा। दूसरी कंडीशन दीदी मैं अगर आपसे ये कहूं बेटू जरा ये बॉडी है, ये तुम्हारा दीदी बात करके खुद हार्ट है, आप सोचो कि हार्ट है, हाँ ये हार्ट भी है, ये ब्रेन है, ये लिवर है, ये स्प्लीन है, ये पैंक्रियास है, ये तुम्हारे लोअर लिम्ब है, ये तुम्हारे जेनिटल ऑर्गन है, ये दीदी अपर लिम्ब है, ये फेस है, ये ब्रेन, ये सब कुछ है। इसमें तुम ये देखो दीदी कि जो भी ये है इसको जब ब्लड आ रहा तो कौन लेके आ रही है आर्टरी, मतलब प्योर ब्लड लेके कौन आ रही है आर्टरी, और इम्प्योर ब्लड लेके कौन जा रही है वेन। लेकिन एक मात्र ऑर्गन है हमारा प्यारा सबका प्यारा लंग्स, जिसको दीदी पता है जब ब्लड आया ना तो ब्लड आया कैसा इम्प्योर, और जब इससे निकला तो गया कैसा प्योर। मतलब जो ब्लड लेके आती है आर्टरी कैसा ब्लड लेके आई इम्प्योर, और जो लेके जा रही वो कौन है वेन कैसे लेके जा रही प्योर। एकमात्र ऑर्गन जिसकी बेटा बात कर आर्टरी इम्प्योर ब्लड कैरी करती है और जिसका बेटा बात कर वेन प्योर ब्लड कैरी करता है। क्यों? क्योंकि दीदी इसी का काम था प्यूरिफिकेशन, अगर ये ना होता लंग्स ना ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो पाता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसको बेटा अपन क्या बोलते हैं गैसेस एक्सचेंज, क्या बोलते हैं गुड़िया। अब इन चीजों को मुझे पूरे बात कर डिटेल में ले जाना है, क्या करना बेटा बात करें डिटेल में ले जाना है कि भाई इंस्पिरेशन में दीदी कितनी एयर आप लेते हो, टाइडल वॉल्यूम क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, टाइडल वॉल्यूम के बाद दीदी रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है गुड़िया बात करें। फिर अपन बोलते गुड़िया बात करें जी नहीं उसके पहले कोई और है, वाइटल कैपेसिटी क्या है और टोटल लंग कैपेसिटी क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन सभी को बेटा अपन को वैल्यू के साथ डाटा के साथ याद करना है, आपका काम हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? अच्छा दीदी इस सर्किट को अपन बेटा क्या नाम देते पता है? डबल सर्किट सर्कुलेशन। गुड़े अपन ये कहां पढ़ेंगे बेटा बात करें, ये पढ़ेंगे अपन सर्कुलेटरी फ्लूइड में। ये डबल सर्किट सर्कुलेशन है। डबल सर्किट सर्कुलेशन का मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है? आपकी बॉडी से जब ब्लड निकला, बॉडी से जब ब्लड निकला, यहां से ब्लड निकला 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 निकला, ये गुड़े बात क्या पता है? बॉडी से निकला और बॉडी में दीदी लौट के आया, बॉडी से निकला और बॉडी में लौट के आया। इसके बीच में हार्ट से कितनी बार गुजरा? 2 बार। एक बार देखो निकला दोस्त और हार्ट में गया, पर किस में गया? राइट में, राइट ऑरिकल में गया, वेंट्रिकल में गया और फिर हार्ट से निकल गया, और फिर दीदी लंग्स में गया और फिर हार्ट में गया और फिर हार्ट से निकला फिर बॉडी में आया। तो इस ब्लड को दीदी बॉडी से निकलने के बाद और दीदी बात कर पता है एंटर करने से पहले, इस ब्लड को जो ब्लड बॉडी से निकला है वो ब्लड का बॉडी से निकलने के बाद और एंटर करने के पहले कितनी बार हार्ट से गुजरना पड़ा? 2 बार। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डबल सर्किट सर्कुलेशन। ये बात समझ में आ रहा है मैडम? दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या बोलते हैं? दोहरा या दीदी द्वि परिसंचरण तंत्र बोलो गुड़े बात करें। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये गुड़े बात की गैसेस को आपको याद रखना है, नोट कर लो उसको फटाफट फटाफट बेटा बात करें। कुछ पूछना चाह रहे हैं